दामन झूठा, रंग छलके है नीले हर लाल। रंग रैली में रंग खेलूंगी, रंग जाऊंगी, रंग गहरे हैं अब के साथ। अब हमें कोई रोके नहीं, अब हमें कोई टोके नहीं, अब होने तो हो जो भी हाल। देखो आई होली रंग लाई होली, चल पिचकारी बुरा है गुलाल। होली की है दामन झूठा, रंग छलके है नीले हर लाल। भीगी चोली चुनरी भी गीली हुई, सजना जी देखो मैं रंगीली हुई। थोड़ी थोड़ी तू जो नशीली हुई, पतली कमर लचकीली हुई। मन क्यों ना बहके, तन क्यों ना दहके, तुम रह रह के मत फेंको ये नजरों का। ओम शांति। सभी भाई बहनें मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 3 बार इसलिए कि पहली बार मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, दूसरी बार मेरे सामने जो बैठे हैं वो सभी आत्माएं शांत स्वरूप हैं, और तीसरी बार विश्व की सभी आत्माएं शांत स्वरूप हैं। हम सभी रंगों के इस त्यौहार को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो रंगों के इस पावन पर्व पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और कुछ पंक्तियाँ जो मैंने लिखी हैं भगवान की तरफ से आप सब के लिए, शब्द मेरे हैं लेकिन वो आपको भगवान की तरफ से बोल रहा हूँ कि बिछा दूंगा मैं पलकें फूलों की जगह पर, बिछा दूंगा मैं पलकें फूलों की जगह पर, कभी पास मेरे तुम आकर तो देखो, दिल की कहूँगा और दिल की सुनूंगा, कभी दिल तुम मुझसे लगाकर तो देखो। बना ना दूं तुम्हें विश्व का मालिक तो कहना, बस एक बार तुम मुझे अपना बनाकर तो देखो। झुका दूंगा इस दुनिया को तुम्हारे कदमों में, बस सिर्फ एक बार, सिर्फ एक कदम मेरी तरफ बढ़ाकर तो देखो। ओम शांति। और जिन भाई बहनों ने आज ये कदम बढ़ा दिया है, या जो भाई बहनें जिन्होंने पहले कदम बढ़ा दिया है और अंगद के समान मजबूती से अपने पांव को रख के खड़े हैं, उन सभी का हम एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। उसके बाद प्रीति बहन आएंगी अपना प्यारा सा सॉन्ग लेकर होली के ऊपर, और उसके बाद बाबाज एंजल अलिशिया और जिल वो आपके सामने होली के ऊपर एक प्यारा सा डांस प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सबको होली बहुत बहुत मुबारक हो। आज बाबा के लिए जो मैं डेडिकेट करने जा रही हूँ मेरी तरफ से और सबकी तरफ से, वो होली का छोटा सा गीत, उम्मीद करती हूँ वो आपको पसंद आएगा। होली आई रे कन्हाई, होली आई रे, होली आई रे कन्हाई, झंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हाई, रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में मोहे रंग दे सजनवा। बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा जी, मोरे अंगनवा, अपने ही रंग में मोहे रंग दे सजनवा।
तोरे कारण घर से आई, तोरे कारण हो, तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कनाई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। छूटे ना रंग ऐसी रंग दे चुनरिया, धोबलिया धोए चाहे सारी उमरिया। छूटे ना रंग ऐसी रंग दे चुनरिया जी, रंग दे चुनरिया। धोबलिया धोए चाहे सारी उमरिया। मोहे भाई ना हर जाई, मोहे भाई ना, मोहे भाई ना हर जाई रंग हल्के, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे कन्हई रंग छलके, सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। ओम शांति। Thank you very much. अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक एक नार नवेली, गोरी गोरी ग्वालन की छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली। कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हैया ने पकड़ी बाह और की अटखेली, भरी पिचकारी मारी बोली परी हरी बोली अरे जा रे हट लट खट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जा रे हट लट खट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे। आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। पे धिनक धिनक ताल, झांझ बजे चंग बजे संग में मृदंग बजे, अंग में उमंग खुशियाली
तेरी गाली रे। अरे जा रे हट हट फटना दूर मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। अरे जा रे हट मत हटना दूर मेरा घूंघट पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। मेरी मुराद है बहन जी से वो स्टेज पर आएं और हमें होली का आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बताएंगे वो, और उसके बाद हमारे बहन जी आएंगे और हमें योग क्या है, योग की विधि क्या है, योग कैसे करना है, किससे करना है, उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। ओम शांति। सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए। हो सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए। हो आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली। हो सच्ची होली हम मनाए। आत्मस्मृति का तिलक लगाए, तिलक लगाए, तिलक लगाए। दिव्य गुणों के रंग से सजाए। रंग से सजाए, रंग से सजाए। आत्मस्मृति का तिलक लगाए, दिव्य गुणों के रंग से वो सजाए। बोले मधुर मधुर हम बोली, हम आत्मा शिव की अब होली। ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए। ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शिव की अब होली। ओ सच्ची होली हम मनाए। मंगल मिलन अब शिव से मनाए, शिव से मनाए, शिव से मनाए। संपूर्णता के गीत हम गाए, गीत हम गाए, गीत हम गाए। मंगल मिलन सब शिव से मनाए। संपूर्णता के गीत हम गाए। वरदानों से भर के झोली, हम आत्मा शिव की अब होली। ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए। ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शिव की अब होली। ओ सच्ची होली
होली हम मनाए, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ सच्ची होली हम ओम शांति। ट्रांसलेशन ओके है? ओके है सभी को? कितने लोग यूज़ कर रहे हैं ट्रांसलेशन? ओके। आज बदलते समय के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है। प्रकृति, वातावरण, लोग, बिजनेस, जॉब, है ना, सब कुछ बदल रहा है। त्योहारों के मायने भी बदल रहे हैं। बिजनेस और जॉब आज सिर्फ पैसे कमाने का साधन बन गया है। इंसान एक रोबोट बन गया है, रोज़ सेम चीज़ रिपीट करता है। कुछ नवीनता करने के लिए उसके पास समय नहीं है। उसी तरह त्योहारों के भी मायने, त्योहारों के भी रंग, सब कुछ बदल गए हैं। से किसी ने 2 दिन पहले जी कहा कि ये होली का त्यौहार है ना, बहुत ख़राब त्यौहार है, बहुत गंदा त्यौहार है। तो मैंने कहा कोई भी त्यौहार कभी गंदा नहीं होता, कोई भी त्यौहार कभी ख़राब नहीं होता, लेकिन समय के साथ साथ हर चीज़ बदल गया है। जैसे संबंध भी बदल गया। आज संबंध सिर्फ नाम मात्र रह गए हैं, निभाने के लिए रह गए हैं, लेकिन संबंधों के मायने बदल गए। तो हर चीज़ बदल गया है। तो ये त्यौहार के भी जो पहले मनाते थे, जिस तरह से मनाते थे, उसके मायने, उसका रूप, रंग, सब कुछ बदल गया है। आज ये एक ऐसा त्यौहार बन गया है कि किसी को पसंद नहीं आता, ज़्यादा लोगों को। जहाँ और त्योहारों में, फेस्टिवल्स में लोग बाहर निकलते हैं घर से, चहल पहल करते हैं, लेकिन आप देखोगे, हमने देखा है भारत में, जब भी ये होली का त्यौहार आता था ना, तो दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते थे डर के मारे। पता नहीं कोई कब कौन सा रंग डाल देगा, और फिर डालने के बाद कहते हैं बुरा ना मानो होली है। बहाना भी है उनके पास, एक्सक्यूज़ है, कुछ बोल नहीं सकते। और इतना ख़राब रंग डालते हैं, जो भी मिला उनके हाथ में, कीचड़ भी मिला वो भी उठा के डाल देंगे। होली के त्यौहार के बाद न्यूज़पेपर में आज से इतने बच्चों की आंखें चली गई, इतने लोग बीमार पड़ गए। इसके लिए गवर्नमेंट पहले से ही बोलती है कि भाई इको फ्रेंडली कलर्स यूज़ करो, कम खेलो, जितना हो सके बचो इससे। तो ये ऐसा कैसा त्यौहार है जिससे लोगों को डर लगता है। हमारे बाजू में एक भाई था, क्या है कहते हैं ना, रिश्ते निभाने मात्र बन गए हैं, तो त्यौहार भी निभाने मात्र हो गए हैं। तो वो तैयार होके बैठता था, और ग्रुप्स आते हैं ना होली का, और दरवाज़ा ठक ठक करते हैं, तो बाहर आता था, सारे लोग रंग डालते थे, सब चले जाते थे, वो घर में जाके बाथरूम में चेयर लेके बैठ जाता था, क्योंकि 5 मिनट के बाद दूसरा ग्रुप आएगा, फिर ठक ठक करता था, और बाहर निकलता था, कलर डाला, वापस जाके बैठ जाता था। क्योंकि निभाने मात्र रह गया, निभाना है, उसको पसंद नहीं था, लेकिन अंदर से बहुत उस गालियाँ देता था। सब कलर डालेंगे और बोलेंगे बुरा ना मानो होली है। तो आखिर ये क्या है इसके पीछे, ये त्यौहार कैसा था? इस सब को देख के प्रश्न उठता है, क्या ऐसे ही था त्यौहार? तो हम देखेंगे कि होली मनाई कब जाती है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। फाल्गुन मास का पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल का लास्ट दिन है, अंतिम दिन है। सृष्टि चक्र के भी 2 भाग होते हैं, ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा की दिन कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सतयुग, त्रेता युग को कहा जाता है, और ब्रह्मा की रात द्वापर और कलयुग को कहा जाता है। तो जैसे जैसे कलयुग का अंतिम समय आता जाता है, वैसे वैसे लोग, मनुष्य आत्मा
अपने आप से दूर होती जाती है और बुराई और दुर्गुणों का प्रभाव, उनका रंग चढ़ता जाता है। और जैसा रंग चढ़ता है जैसा संग बनता है वैसा रंग चढ़ता है। तो आज चारों तरफ नेगेटिव यही वातावरण बने हुए ना, तो वही रंग चढ़ता है और वैसे ही फिर कर्म हो जाते हैं। तो मनुष्य जो है, जब ये बुराइयों का, विकारों का, माया का रंग जब अपने ऊपर चढ़ जाता है तो कर्मों में फिर कर्म उसके बिगड़ जाते हैं। जैसे होली में कलर लग जाता है तो चेहरा कैसे बिगड़ जाता है, देखने में डरावना हो जाता है। इतना सुंदर चेहरा भी कलरफुल में देखेंगे तो डर लगता है। तो वैसे ही उसके कर्म भी हो जाते हैं। तो परमात्मा जो है सृष्टि के अंतिम समय पर सृष्टि पर आते हैं और हम सब के ऊपर अपने गुणों का रंग चढ़ाते हैं। कौन सा? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, इन सब गुणों का रंग हमारे ऊपर चढ़ाते हैं। और फिर यही गुण, यही रंग दूसरों पर भी चढ़ाने को कहते हैं। और ये जो घटना है सृष्टि के अंतिम समय में होती है, इसलिए ये त्यौहार, होली का त्यौहार वर्ष के अंतिम दिन मनाते हैं। होली के पीछे एक बहुत सुंदर स्टोरी है, कईयों को मालूम भी होगा, फिर भी हम शॉर्ट में स्टोरी सुनेंगे। हिरण्यकश्यप करके एक राक्षस था, उसका बेटा था प्रहलाद। राक्षस बहुत अभिमानी था, अपने आप को भगवान समझता था, किसी और को भगवान की पूजा करने नहीं देता था, मेरी पूजा करो कहता था। उसके ही घर में प्रहलाद पैदा हुआ जो कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो उनको पसंद नहीं आया कि मेरा बेटा, पूरे राज्य में लोग मेरी पूजा कर रहे हैं और मेरा बेटा जो है किसी और की पूजा कर रहा है, मुझे भगवान मान ही नहीं रहा है। तो वो उसको दुख देना शुरू किया। बताते हैं कि पहाड़ से नीचे फेंका, सांपों के बीच में डाल दिया, बहुत कुछ उसके साथ किया, पानी में फेंक दिया, लेकिन फिर भी वो हर बार बचता रहा। फिर उसको कहा कि अभी इसको आग में जला देते हैं, क्योंकि सब चीज़ें यूज़ की। तो उनकी जो बहन थी होलिका, उसको वरदान था कि वो कभी आग में नहीं जलेंगी। उसको ब्रह्मा से वरदान था। उसको एक खास चुन्नी मिली थी, वो जब ओढ़ के बैठेंगी तो आग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो वो प्रहलाद को लेके बैठी आग में। तो ऐसा हुआ कि हवा आया, जब आग जली तो हवा आया, चुन्नी प्रहलाद के ऊपर गिर गई और होलिका जल गई, उससे भी वो बच गई। फिर कहते हैं प्रहलाद को एक लोहे के खंभे में बांध के उसका बाप पूछने लगा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, दिखाओ कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी, यहीं पर है, मेरे साथ है, मेरे पास है। तो जब उसको मारने गया तो वहाँ से नरसिंह अवतार में परमात्मा का अवतरण हुआ कहते हैं। और उसको जो वरदान मिला था हिरण्यकश्यप को कि ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। और क्या वरदान था? अच्छा, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। ओके, और क्या था? हाँ, ना ऊपर ना नीचे। और हाँ, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। तो ये वरदान था। तो फिर उसकी ना जानवर से ना मनुष्य से। और ना रात को ना दिन में। इस समय तो इतना बड़ा वरदान था उसको, लेकिन फिर भी कहते हैं नरसिंह अवतार में भगवान ने उसका वध किया कि उसको ना ज़मीन पे मारा ना आसमान में, अपने गोद में रखे थे। तो ये स्टोरी के पीछे देखेंगे क्या राज है। हिरण्यकश्यप ये प्रतीक है उन लोगों का जो अभिमानी हैं, अभिमान में भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, भगवान के अस्तित्व को नहीं जानते। और हम ही भगवान हैं, हमारे अंदर ही भगवान है।
हम ही भगवान बन जाएंगे। जो ये बात को इन धारणाओं में चलते हैं और दूसरों को दुख देते हैं, ये उन लोगों का प्रतीक है हिरण्यकश्यप। प्रहलाद प्रतीक है उसका, शुद्ध हिंदी में समय को प्रहर कहते हैं। जैसे सुबह का प्रहर, दोपहर का प्रहर, माना हर समय, हर घड़ी, हर प्रहर प्रभु का गुणगान करने वाला, प्रभु का नाद करने वाला प्रहलाद सिर्फ प्रभु का नाद ही नहीं करता था, बल्कि उसको अपने भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास भी था, आत्मविश्वास भी था कि भगवान है तो मुझे मदद भी करेगा। सिर्फ गुणगान नहीं, अंदर से राम राम जपना सिर्फ नहीं करता था, लेकिन धारणा थी वो। एक छोटा सा स्टोरी में और एक छोटी सी स्टोरी ऐड करती हूँ, आप सबको शायद सुना भी होगा। हम सभी भगवान को मानते हैं, इसके लिए यहाँ बैठे हैं ना, नहीं तो थोड़ी आते हैं, मानते हैं इसलिए बैठे हैं। तो सभी अपने लिए ताली बजाओ। वाह, थैंक यू। तो ऐसा ही एक बंदा था जो भगवान को बहुत मानता था। तो एक बार वो पहाड़ चढ़ रहा था, चढ़ते चढ़ते शाम हो गई, शाम से रात हो गई, दिखाई नहीं दे रहा था। तो अचानक से उसका पाँव फिसला और वो गिर गया, नीचे गिरा और भगवान को बुलाया। तो विश्वास था, मानता था। तो एक झाड़ का सहारा मिला उसको, डाली का, और वो अटक गया वहाँ पर, नीचे नहीं गिरा। फिर उसने आवाज़ लगाई, कोई है क्या, मेरी मदद करो प्लीज़, मुझे बचाओ, मैं यहाँ लटक रहा हूँ। आवाज़ नहीं आई। फिर भगवान को पुकारा, हे भगवान, मैं तुमको इतना मानता हूँ, तुम तो मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ आकर, मुझे मैं लटक रहा हूँ, यहाँ से निकालो। तो भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है? आवाज़ आई तो चौंक गया। उसने कहा, हाँ विश्वास है। तो कहा, जो मैं कहूँगा वो करोगे? तो कहता है, क्यों नहीं, कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, हाँ तो करना ही था। कहा, हाँ ज़रूर ज़रूर, आप कहो, आप मुझे बचाओ तो सही। तो उसको कहा, तुम झाड़ छोड़ दो, डाली छोड़ दो। अब क्या करें, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे अंधेरा है, आवाज़ ऊपर से आ रही है और बोल रहा है डाली छोड़ दो। ठंडी के दिन थे, लटक रहा था, ज़मीन नहीं, आसमान नहीं, ना ऊपर चढ़ सकता है ना नीचे उतर सकता है। अब ऐसी वाणी आ गई, अभी क्या करे वो। तो उसका जो विश्वास था ना, वो डगमग होने लगा, उसको विश्वास नहीं हुआ, वैसे ही लटका रहा, छोड़ा नहीं, क्योंकि नीचे कोई दिख नहीं रहा है, गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा का डर है। और भगवान को बुलाया भी नहीं, छोड़ दिया। उसको लगा कि कोई पता नहीं मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो छोड़ दिया। तो भगवान भी शांत हो गए। सुबह में देखा, पूरी रात लटक रहा था, सुबह में देखा वो ज़मीन से सिर्फ 3 फुट की दूरी पर था और नीचे गिरा और शरीर छोड़ दिया। तो उसी तरह सिर्फ भगवान का नाद करना ही नहीं, गुणगान करना ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर दृढ़ संकल्प, उसके ऊपर विश्वास रखना और अपना भी आत्मविश्वास रखना कि नहीं, मुझे मदद मिलेगा। तो ये है प्रहलाद का प्रतीक रूप। होलिका उन लोगों का प्रतीक है जो जानते हैं कि ये बुरा कर रहा है, मेरा परिवार वाला बुरा कर रहा है, मेरा भाई बुरा कर रहा है। होलिका को पता था, लेकिन फिर भी उसने बुराई का साथ दिया। तो बुराई का साथ देने की वजह से जो उसके पास वरदान था ना, वो भी उसको नहीं मिला, वरदान होने के बावजूद भी। तो ये होलिका उन लोगों का प्रतीक है। फिर जैसे मैंने कहा, सृष्टि के अंतिम समय पर परमात्मा आते हैं। तो जिस तरह से ये मनुष्य है, बुराइयों का और अवगुणों का, अभिमान का प्रतीक, जैसे कहते हैं ना दिन में मरेगा न रात में, तो परमात्मा भी सृष्टि चक्र के अंत के समय में आते हैं। तो उस समय ना ब्रह्मा की दिन होती है, ना ब्रह्मा की रात होती है, संगम की बेला होती है। ना नर से मरेगा, ना जानवरों से।
तो इस समय आप देखोगे उसने वरदान मांगा था, मैं ना देवता से मरूंगा, ना असुरों से, ना जानवरों से। तो इस समय आप देखोगे ना देवता है ना मनुष्य मनुष्य है। कहते हैं ना कि मनुष्य आजकल के इंसानों के लिए कहते हैं कि भाई इंसान पर विश्वास करने से अच्छा तो जानवर पर विश्वास कर ले। कब धोखा देगा पता नहीं। तो परमात्मा ऐसे सुबह की बेला में, संगम की बेला में आकर कर्मधारी ब्राह्मणों की रचना करते हैं, जो ना देवता है ना मनुष्य है, कर्मधारी ब्राह्मण, नामधारी नहीं। और क्या वरदान था? ना अंदर मरेगा ना बाहर। तो ना ये कलयुग है ना ये सतयुग है, और ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से। तो परमात्मा, बुराई और अवगुण कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाता, बुराई और अवगुणों को। उसके लिए अस्त्र शस्त्र की ज़रूरत नहीं है। नरसिंह अवतार ये 24 अवतारों में से एक अवतार है। नरसिंह अवतार माना क्या? नर के साथ सिंह का अवतार है। मनुष्य शरीर नर का है लेकिन ऊपर का पार्ट लायन का है। कहते हैं राजा को दिखाना हो तो लायन दिखाते हैं। आप देखोगे जो भी राजा के सिंहासन थे ना पुराने ज़माने के, लायन के होते थे दोनों साइड पीछे। तो जंगल का राजा है ना, लायन का ही क्यों होता है? दूसरे कोई राजाओं का क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि लायन के लिए कहा जाता है वो मर जाएगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा। अपने धारणा में, अपने राजाई में वो एकदम दृढ़ होता है। कुछ भी करेगा वो अपना राजा ही नहीं छोड़ेगा, अपनी धारणा नहीं छोड़ेगा। तो परमात्मा को भी हम मालिक कहते हैं, है ना? सबका मालिक एक है। तो परमात्मा मालिक ऐसे संगम युग में एक साधारण से नर के तन में आते हैं। जो सबका राजा है वो साधारण से तन में आता है और फिर हमारे ऊपर 20 नाखूनों का जोर लगाता है कि हमारी बुराई और अवगुण खत्म हो जाए। तो बुराई और अवगुणों को कभी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाता। होली मनाते हैं, 4 प्रकार से होली मनाते हैं। एक तो होलिका दहन करते हैं एक दिन पहले, फिर रंग डालते हैं दूसरे दिन, फिर मंगल मिलन मनाते हैं, शाम को एक दूसरे के घर में जाते हैं, हैप्पी होली करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और साथ साथ उस दिन श्री कृष्ण की झांकी भी सजाते हैं। ये 4 तरीके से होली मनाते हैं। होलिका दहन के लिए सूखी लकड़ियाँ, गोबर, ये सब चीज़ें जलाते हैं। पुरानी चीज़ें, पुराना कपड़ा कुछ भी हो लेके इकट्ठा करके, पूरे घर से इकट्ठा करके सब जलाते हैं और सोचते हैं ये सब जलाने से जो हमारे जीवन में दुख, दरिद्रता, गरीबी ये है ख़त्म हो जाएगा। अगर सूखी लकड़ियाँ, गोबर ये सब जलाने से दुख, दरिद्रता ख़त्म होती तो सोचने वाली बात है कि भारत में कितने ऐसे गांव हैं जहां घरों में सूखी लकड़ियों से खाना बनाते हैं, गोबर जलाते हैं। क्या दुख, दरिद्रता दूर हुई? और काफ़ी पुराने समय से जलाते हैं तो अभी तक तो दरिद्रता मिट जानी चाहिए थी, गरीबी मिट जाना चाहिए था, दुख मिट जाना चाहिए था। क्या मिटा? नहीं मिटा। तो वो कौन सी आग है, वो क्या है जिसको जलाने से दुख, दरिद्रता, गरीबी दूर होंगी? परमात्मा जो राजयोग सिखाते हैं इसको एक अग्नि कहा जाता है, आग कहा जाता है। इस आग में अपने पुरानी बातें, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, इन सब चीज़ों को जलाना है, इन सब चीज़ों को डालना है। तब जाके हमारे जीवन से दुख दूर होगा, दरिद्रता दूर होगी, गरीबी दूर होगी। गरीबी किस चीज़ की? ज्ञान, गुण, शक्तियों की कमी है आज मनुष्य में। इन चीज़ों से हर मनुष्य गरीब है। परिस्थिति आती है, सामना करने की ताकत नहीं है तो गरीबी ही हुई ना। अंदर ताकत नहीं है सामना करने का, अंदर ताकत नहीं है हमारी बुराइयों को फेस करने का, अपने बुराइयों को दूर करने का।
तो इन सब चीज़ों से मुक्ति पाएंगे जब हम इस योग अग्नि में अपने पुराने स्वभाव, संस्कार और जो भी पुरानी बातें हैं, जिसके भी साथ जो भी बातें घटी, जो भी पुरानी बातें, उन सब को इसमें जला देना है, स्वाहा करना है। ऐसी योग अग्नि जलानी है। कहते हैं इस दिन उपालों के ऊपर धागा बांधते हैं और होलिका में डालते हैं। तो कहते वो उपाले जल जाते हैं लेकिन धागा बच जाता है, धागा नहीं जलता है, बाकी सब जल जाता है। तो ये जो उपाला है ये सिंबलाइज है कि शरीर, जो 5 तत्वों का शरीर है वो विनाशी है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो धागा है वो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का प्रतीक है। तो आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ना वो आग में जलती है, ना पानी में डूबती है, ना हवा में सूखती है, नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी जलती नहीं। शरीर 5 तत्वों का है, 5 तत्वों में मिल जाता है। कहते हैं सारा जीवन इंसान 3 चीज़ों के पीछे भागता है, नाम, नाम और क्या, हाँ, मान शान। नाम के अंदर सब आ गया, नाम, मान, शान और मनी। हाँ, नाम, मकान, मेरा घर अच्छा हो, है ना, मेरा मकान सबसे सुंदर हो, हाँ, और उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सुंदर सुंदर हो। और दूसरी चीज़ लिबास, मेरा कपड़ा भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, इस ब्रांड का होना चाहिए, है ना। इन 3 चीज़ों के पीछे भागता है। लेकिन जब वो शरीर छोड़ता है सबसे पहले उसकी ये 3 चीज़ें ही ख़त्म होती है। हाँ, जब शरीर छोड़ देता है तब कोई भी ये नहीं बोलता है कि इसको उठा के लेके जाओ, कहते हैं अर्थी लेके जाओ, है ना। नाम चला गया और मकान कहाँ बन गया? हाँ, शमशान घाट, जहाँ कभी ज़मीन खरीदने का सोचते ही नहीं, है ना, जहाँ के लिए सोचा ही नहीं, वो रहने की जगह हो जाती है। और लिबास, कफन, जिसमें कोई दाग नहीं, कोई सिलाई नहीं, एक ही कपड़ा होता है, सादा सिंपल। हाँ, 3 चीज़ों के पीछे भागते हैं और ये 3 चीज़ें ही बदल जाती है। तो इसलिए जो भी पुराने स्वभाव, संस्कार हैं, इन सब को जला देना है। आज शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, उस स्मृति में रहना है। होलिका का एक और मीनिंग भी बताते हैं। होलिका मना कहते हैं बुना हुआ अन्न, मना बुना हुआ अनाज। तो इस दिन गेहूं और जो होता है उसको भूनते हैं, सेकते हैं। क्यों उसको सेकते हैं? देखो, ये जो बुना हुआ चीज़ होता है ना, वो उत्पत्ति नहीं करता है, वो अनाज नहीं पैदा कर सकता है, वो बीज नहीं बनता है। तो जो ज्ञान और योग के द्वारा किया हुआ कर्म होता है ना, उसका भी हिसाब किताब नहीं बनता है। उसका हिसाब किताब भुगतना नहीं पड़ेगा आगे। तो ज्ञान और योग युक्त होकर कर्म करना है। दूसरा, रंग डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये तो हुआ होलिका दहन करते हैं, रंग डालते हैं एक दूसरे पर। तो पहले ही बताया कितने विचित्र तरीके से रंग डालते हैं कि इंसान की शक्ल ही बिगड़ जाती है, पहचानने में नहीं आता है, डर लगता है देखने को, कपड़े भी खराब हो जाते हैं। तो वो कौन सा रंग है जो हमें डालना है अपने ऊपर भी और दूसरों पर भी? मीरा ने कहा श्री कृष्ण से कि मुझे अपने रंग में ऐसे रंग दो जो सारी उम्र न छूटे, कोई ना छोड़ सके। तो परमात्मा प्यार का, परमात्मा स्नेह का, परमात्मा गुणों और शक्तियों का रंग अपने ऊपर चढ़ाना है और साथ साथ वही रंग से दूसरों को भी रंगना है। वैसे कहते हैं 3 जो कलर्स हैं वो प्राइमरी कलर कहा जाता है। कौन कौन से है वो 3 कलर? रेड, येलो और ब्लू। ग्रीन नहीं, रेड, येलो और ब्लू, ये 3 कलर है जो प्राइमरी कलर कहे जाते हैं। ये तीनों किसी के मिक्सअप से नहीं बनते हैं। तो लाल कलर
लाल कलर प्रतीक है प्यार का। रोज़ डे मनाते हैं ना, हाँ, तो लाल कलर का फूल देते हैं, पीला नहीं देते हैं। तो प्यार का भी प्रतीक है तो शक्ति का भी प्रतीक है, क्योंकि प्यार और स्नेह में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ताकत होता है। और जहाँ प्यार है, स्नेह है, वहाँ पीला कलर आ जाता है, वो है भाईचारे का, अपनापन का। और जहाँ अपनापन है वहाँ हर चीज़ माफ़ होती है। ब्लू कलर सागर के समान विशाल हृदय, आकाश के समान विशालता। ये तीनों रंगों को अपने जीवन में धारण करना है। ये तीनों किसी के मिक्सअप से नहीं बनते हैं, ये अपने आप में प्राइमरी है। तो ये हर एक अपने क्वालिटी को लेके बने हुए हैं। बाकी तो हर एक रंग का अपना अपना गुणों का महत्व है, लेकिन हम इसके पीछे नहीं जाएंगे, हम होलिका का ही सीधा सुनेंगे। फिर तीसरा है कैसे मनाते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं। मंगल मिलन मंगल मना कल्याणकारी, ऐसा मिलन जिसमें भला हो, कल्याण हो। तो किससे मिलने से हमारा कल्याण होगा? एक भगवान ही सबका कल्याण कर सकता है। तो एक होता है परमात्मा मिलन, भगवान से मिलन मनाना और अपना कल्याण करना। दूसरों से भी मिलना कल्याणकारी हो सकता है, लेकिन कब? जब उसका और मेरा स्वभाव संस्कार मिले। नहीं तो ऐसे ही गले मिल लेंगे, हाँ सामने आ गया, अभी क्या करें, हाय हेलो तो करना पड़ेगा ना हंस के। वो मंगल मिलन नहीं है, वो कल्याणकारी मिलन नहीं है। लेकिन दिल से उसके स्वभाव संस्कार को हम एक्सेप्ट करें, वो जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करें, उसके बुराइयों को नज़रअंदाज करें, है ना। किसी से भी फ्रेंडशिप कब होती है, किसी से भी मिलके खुशी कब होती है? जब मैं जो हूँ जैसा हूँ वो मुझको स्वीकार करता है। आप बार बार मेरी खामियों को ट्रिगर नहीं करते, तेरे अंदर ये है, तो कभी उसके सामने जाएंगे ही नहीं, है ना। हाँ, जो हमको एक्सेप्ट करता है, हम जो है जैसे हैं, एक तो वो हमें पसंद आता है, उससे मिलके खुशी होती है। और दूसरा, जिसके साथ हमारा एक ही जैसा नेचर है, हम एक ही जैसे हैं, बातें मिलती है, हमारी स्वभाव संस्कार मिलते हैं, उसके साथ मिलके खुशी होती है। तो ऐसा मंगल मिलन मनाना है हमें। एक तो परमात्मा के साथ मंगल मिलन मनाना है तो हमारा कल्याण होगा, और दूसरा हमें अपने स्वभाव संस्कार को भी बदलना है। स्वभाव संस्कार से किसी की बुराई और किसी के अवगुणों को नहीं देखना है, मंगल मिलन मनाना है। एक बात मैं बचपन में सोचती थी, हमारे भाई लोग होली खेलते थे तो एरिया में एक कुआं होता था। तो होली खेलने के बाद कोई वो कुएं के पानी निकाल के स्नान नहीं करता, घर में आके स्नान नहीं करता था, सीधा होली खेलने के बाद सागर में जाते थे सभी स्नान करने। सब कहते थे नहीं हम बीच पे जाके स्नान करेंगे, सागर किनारे जाके ही स्नान करेंगे, वहीं जाके करेंगे। तो मैं सोचती थी वहीं इतना दूर 2 घंटे का रास्ता जाते हैं, इधर 5 मिनट घर में बाथरूम में क्यों नहीं स्नान करते? वो तो मम्मी कहती थी नहीं ये भी एक रिवाज है कि सागर में जाके स्नान करके आना होता है। तो परमात्मा जो है ना, वो सभी गुणों और शक्तियों का सागर है। तो हमारा जो भी अवगुण बुराई सब कुछ है ना, वही समा सकता है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। हाँ, इसके लिए जो भी काले कलूटे जैसे भी बने हुए होते हैं जाके उधर ही साफ करके आते हैं, घर में नहीं करते हैं। हाँ। फिर होली के दिन श्री कृष्ण की झांकी करते हैं। इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर कहानी बनाई हुई है कि हर बार श्री कृष्ण जो है अपने मम्मी से पूछते थे कि मैं काला क्यों हूँ, राधा गोरी क्यों है, तो बार बार तंग करते थे। तो एक बार उनकी मम्मी ने कहा तुम जाओ, तुमको जो कलर पसंद है वो राधा को वैसा कलर में बना दो। तो वो कलर लेके गए और राधा के ऊपर लगा दिया, तो सब गोपियों ने मिलके कृष्ण को कलर लगा दिया। तो कहते उस दिन से होली मना रहे हैं, इसलिए श्री कृष्ण की झांकी सजाते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा हुआ है कि फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन जो भी
सच्चे दिल से श्री कृष्ण को जानेगा, पहचानेगा, और एक व्रता होकर परमात्मा को ध्यान लगाएगा, वो वैकुंठ में जाएगा, कृष्णपुरी में जाएगा। तो कृष्ण की झांकी सजाना अपने अंदर, मना श्री कृष्ण को जानना, उसके जीवन कहानी को जानना, उसके चरित्र को जानना, और वो जो है जैसा है उसके राज्य में आना है तो उस जैसे गुणों को धारण करना। वैकुंठ का मालिक था तो उसके राज्य में आना है तो उसके जैसे गुणों को धारण करना अपने जीवन में। तो ये 4 तरीके से होली मनाते हैं। परमात्मा ने हमें होली का बहुत अच्छा मीनिंग बताया है। 3 मीनिंग बताया है होली का। एक होता है होली, होली मतलब हो गई, जो हो गया सो हो गया, पास्ट इज़ पास्ट। अभी उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है ना। आज से सभी ऐसे ही होली मनाएंगे ना। कल आज तक गुस्सा आ रहा था, पास्ट हो गया, अभी आगे से नहीं आएगा। हो गया, जो हो गया सो हो गया। जिसने भी जो किया, किसी ने बुरा किया आपके साथ, आपने किसी के साथ बुरा किया, सब हो गया। अभी नए सिरे से नया दिन है, नया युग है, नया साल शुरुआत होता है पूर्णिमा के बाद। तो नए साल में नई नई चीज़ें करनी होती है, पुरानी पुरानी चीज़ें नहीं करनी होती है। तो जो हो गया सो हो गया, होली। और दूसरा होता है होली मना हो गई। जैसे जब लड़की का कन्यादान करते हैं तो कहते हैं अभी हमारी बेटी आपकी होली, आपकी हो गई, है ना। तो हम भी परमात्मा के रंग से रंगना है तो परमात्मा का होना पड़ेगा। तो अपने आप को परमात्मा को समर्पण करना है, मना परमात्मा को समर्पण करना, मना उनके संस्कार, उनके स्वभाव, उनके हिसाब से हर कर्म उसके हिसाब से करना है, परमात्मा के हिसाब से। तो ये होता है होली, मना मैं आत्मा परमात्मा की हो गई, अभी मैं हर कर्म उसके बताए हुए श्रीमत के अनुसार करेंगी। तीसरा होली का शब्द होता है, इंग्लिश मीनिंग होता है HOLY, होली मना पवित्र, प्योर। तो जब हम पास्ट को पास्ट कर देते हैं और परमात्मा को अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो हमारा जीवन, हमारा मन, हमारा बुद्धि सब कुछ पवित्र हो जाता है, प्योर हो जाता है। तो आज से हम ऐसी होली मनाएं, इस टाइप का रंग नहीं डालें कि कोई भी हमसे डरे होली के दिन कि इसके पास जाएंगे तो पता नहीं क्या करेगा, कपड़ा ख़राब कर देगा, चेहरा ख़राब कर देगा, आंखें ख़राब कर देगा। हमसे डर के दूर नहीं भागे, दरवाज़ा बंद करके नहीं होली मनाएं, बल्कि सबके ऊपर अपने गुणों का कलर डालें और ऐसी होली मनाएं। इसको कहते हैं सच्ची होली मनाना। यहाँ पर आप सभी देखेंगे होलिका का एक इमेज क्रिएट किया है। तो आज आप सभी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर वहाँ जाने के बाद आप अपने अंदर एक संकल्प करेंगे कि हम भी इस 3 प्रकार से होली मनाएंगे कि अभी तक जो हुआ पास्ट हो गया, उसको अभी हम भूल जाएंगे, हर चीज़ को अभी भूल जाएंगे, नए सिरे से शुरुआत करेंगे। कैसी शुरुआत करेंगे? परमात्मा के बताए हुए कदम पर चलकर, अच्छे रास्ते पर चलकर शुरुआत करेंगे। और दूसरा, ऐसी शुरुआत करेंगे कि हमारा जीवन एक पवित्र बन जाए और मिसाल बन जाए। ठीक है? ओम शांति। थैंक यू। मैं इंदु बहन को स्टेज पे बुलाना चाहूँगी कि वो भी आकर कुछ मेडिटेशन के ऊपर कुछ सुनाए हमको कि किस तरह से हम योग अग्नि से अपने पुराने स्वभाव संस्कारों को मिटा सकते हैं। इंदु बहन।
ओम शांति। आपने अभी होली का रहस्य सुना। मैं नहीं समझती हूँ कभी इतना गहराई से किसी को मालूम हुआ होगा कि होली का रियल मीनिंग क्या है। और बहन ने कई बार बोला है कि परमात्मा का रंग हम पर लगे। परमात्मा का रंग हम पर कैसे लग सकता है, उसके लिए हमको योग सीखना होगा। जब हम योग शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कौन सा इमेज आता है? हम सोचते हैं आसन में बैठना, इसको योग कहा जाता है। वो भाव, पोस्चर्स, ये सब हठ योग, उसको हम योग समझते हैं। वो योग है, लेकिन वो शरीर के लिए है, वो शरीर की हेल्थ के लिए होता है। एक दूसरा योग है जिसको राजयोग कहा जाता है। और वो योग माना, राजयोग मतलब सब जो योगा है दुनिया में उसका राजा, हाईएस्ट योग जिसको कहा जाता है। और मैं ये भी कहेंगी सहज भी है लेकिन कठिन भी है। हाईएस्ट है इसलिए थोड़ा कठिन भी लगेगा, लेकिन उसकी प्राप्ति बहुत ज़बरदस्त है। तो ये शब्द जो योग शब्द है, इसका ऑपोजिट है वियोग। वियोग का मतलब सेपरेशन। और जैसे हम कहते हैं कभी सहयोग, मुझे आपका सहयोग चाहिए। सहयोग माना कोऑपरेशन। पहले मुझे योग कैसे सीखना है, और एक्चुअली हम योग किसी भी व्यक्ति से या किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं, और हम करते भी हैं। हम उसको योग कहते नहीं हैं, लेकिन आप जिसके बारे में सोचते हो, जिसके ऊपर आप ध्यान देते हो, फोकस है, तो आप कहेंगे मेरा इसके साथ योग है। टोनी ब्लेयर के साथ भी आपका योग हो सकता है। मीन्स जहाँ आपका ध्यान है, जहाँ आपका फोकस है, उसको योग कहा जाता है। अभी हमको योग कहाँ लगाना है, किससे लगाना है? जहाँ हमको प्राप्ति होंगी। कई मेडिटेशन में ऐसे सिखाते हैं कि कैंडल के ऊपर योग लगाओ, मीन्स उस पर फोकस करो, या फ्लावर्स के ऊपर फोकस करो। तो ये अच्छा है, खराब नहीं है, लेकिन इससे प्राप्ति क्या है? जिस चीज़ पर हम योग लगाते हैं उसकी एनर्जी, उसका जो ऑरा, उसका जो भाव, सब कुछ वो हम अपने अंदर लेते हैं। कैंडल पर हमारा योग, हाँ, तो हमको वो लाइट, वो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, लेकिन और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए राजयोग माना वो राजा, वो मालिक, परमात्मा, उसके साथ योग लगाने से मीन्स मन का तार उसके साथ जुट जाए। तो जब हम उससे योग लगाते हैं तो जो उसके रंग है, प्यार, वो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है। वो जो ज्ञान देता है वही उसका प्यार है। वो आनंद का सागर है, रहम का सागर है, हर बात का सागर है। सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सागर के एक तरफ खड़े होकर देखो, आपको दूसरा तरफ दिखाई देता है? सागर का दूसरा तरफ दिखाई देगा? एंड कहाँ है? नहीं दिखाई देगा। इसलिए वो सागर है, गुणों का सागर है, न कि रूप में सागर है। रूप में तो वो बिल्कुल हमारा जैसा ही है। मैं आत्मा, वो परम आत्मा। तो जब हमको तार जोड़नी है, जैसे टेलीफोन का कनेक्शन है, तो दोनों मोबाइल चाहिए ना, दोनों फ़ोन्स चाहिए। तो मन का तार उसके साथ जोड़ना है। तो मुझे पहले खुद की पहचान चाहिए, फिर
उसकी पहचान चाहिए। पहले खुद का मोबाइल हाथ में लेंगे ना, फिर उसके साथ कनेक्शन होगा। योग का ये भी मतलब है कनेक्शन, यूनियन, लिंक, समाना नहीं, एक होना नहीं, सिर्फ कनेक्ट होना, फ़र्क है इसमें। तो जब हम कनेक्ट होते हैं, पहले कनेक्शन हो जाता है, फिर हम बातचीत करते हैं फ़ोन पर, नहीं? जैसे वो दूसरा व्यक्ति फ़ोन उठाता है, फिर हम बात करना शुरू करते हैं। तो भगवान के साथ योग लगाना मीन्स मैं उससे बात जब करेंगी तो मेरा संबंध और गहरा होता जाएगा, क्योंकि योग का ये भी मतलब है संबंध, यूनियन। तो ये जो शब्द है योग, कईयों को बहुत मुश्किल लगता है। पहले ही से कह देते हमारे से नहीं होता है। वो आसन भी तो कईयों को मुश्किल लगते हैं। ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, शरीर के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से हर एक से नहीं होते हैं। लेकिन ये जो योग है ये हर एक किसी से हो सकता है। मीन्स आप कैसे भी हो, डिसेबल्ड भी हो, कोई आपको सुनाई नहीं देता है या दिखाई नहीं देता है या कुछ भी डिसेबिलिटी है, तो भी आप योग कर सकते हो, ये राजयोग कर सकते हो, क्योंकि इसमें माइंड का एक्सरसाइज होता है। तो सबसे पहले हमारे जो थॉट्स है, हम थॉट्स के साथ क्या कर सकते हैं? थॉट्स में इतनी पावर है, हम यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन मन और कहाँ है? घर में है या इंडिया में है या दुबई में है या सिंगापुर में, मीन्स मन कहाँ भी जा सकता है। कितना दूर वो जगह है, लेकिन आप वहाँ का पूरा सैर लगा के आ सकते हो वापस। मन इतना दूर जा सकता है इस सृष्टि पर। तो इसी मन, यही थॉट्स के साथ हम इस सृष्टि से पार भी जा सकते हैं। सिर्फ नाम है परम धाम, निर्वाण धाम। उसके बारे में हमको जब जानकारी मिलती है कि वो कैसा है आत्मा का घर, वो कैसा फीलिंग आती है हमको उस घर में, वो जानकर हमारा मन का तार वहाँ लग सकता है, असंभव नहीं है। और वहाँ पहुँच के हमको क्या प्राप्ति होनी है वो भी हम जान लेते हैं। तो मन कहीं भी जा सकता है। खाली अभी मेहनत किस बात में है कि वहाँ टिक जाए, क्योंकि चला तो जाता है वहाँ, वो शांति की दुनिया में, वो प्रेम की दुनिया में, निर्वाण धाम जिसको कहते हैं, ब्रह्मलोक जिसको सन्यासी कहते हैं, वहाँ चला जाता है। लेकिन टिके कैसे? तो मन को वहाँ टिकाने के लिए हमको जो हमारे थॉट्स है उस पर ध्यान देना होगा। तो जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, सबसे पहले हमको अपने थॉट्स को, इंग्लिश में कहेंगे, स्लो डाउन करना ही होगा। योग का, मेडिटेशन का सबसे पहला कदम है या पहला थॉट है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। भले अंदर शांति नहीं है, टेंशन है, गुस्सा है, जो भी है, लेकिन ये थॉट लाना पड़ेगा कि मैं कौन? मैं शरीर या मैं आत्मा? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो ये थॉट आप धीरे धीरे लो। मैं आत्मा शांत स्वरूप, ऐसे नहीं। देखा जाए तो हमारे थॉट्स बहुत फास्ट चलते हैं, लेकिन हर थॉट के साथ एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। समझो आप थॉट करेंगे आई हेट यू, मुझे आपसे नफ़रत है, तो उसके साथ एक फीलिंग है, एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है। तो मेडिटेशन में सबसे पहले थॉट्स को आप एकदम स्लो करो, क्योंकि आपको अनुभव करना है।
न सिर्फ शांत स्वरूप हूँ, लेकिन मैं आत्मा शांत और शुद्ध आत्मा हूँ। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमको इतना तो सुना है या नॉलेज है कि गॉड इज़ वन। तो उस वन को जब हम याद करते हैं तो और व्यक्ति बीच में नहीं आवे, इंटरफेरेंस नहीं चाहिए हमको अपने लिंक में, हमको अपने कनेक्शन में। हम जब बैठते हैं तो उस समय आप देखेंगे बहुत सारी बातें याद आती हैं। मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, ये भाषण कब पूरा होगा, इन्होंने तो 7 बजे का टाइम दिया था, अभी 7 बजने जा रहा है। ये सब थॉट्स इंटरफेरेंस है। हाँ, हम पूरा करेंगे 5 मिनट, आप निश्चिंत रहना। तो जो थॉट्स इंटरफेयर करते हैं उसको क्या कहा जाएगा? उनके साथ हम क्या होता है उस समय, फिर लगता है हाँ मेरे से नहीं होता है, और थॉट्स बहुत आती है बीच में। वो थॉट्स को भी प्यार से जेंटली बोलो कि हाँ मैं ये सब करेंगी, लेकिन अभी मैं जिस कारण से, मैं जिस पर्पस के लिए बैठी हूँ, पहले मुझे वो करना है। प्रायोरिटी दो कि मुझे मेडिटेशन करना ही है। वो थॉट्स के साथ एक साइड पर, हाँ पहले वेट करो। समझो कोई आपसे मिलने आता है, आप किसी से बात कर रहे हो, तो आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? 5 मिनट ठहरो। तो जो थॉट्स इंटरफेयर करती हैं उसको इतना ही बोलो, 5-10 मिनट ठहरो। उनको अपने आप को डांटो नहीं, अपने आप पर गुस्सा नहीं करो। ये नहीं सोचो कि मेरे से होता ही नहीं है मेडिटेशन, आप पता नहीं और लोग कैसे करते हैं। परमात्मा जिसको हम भक्ति में सबसे पहले क्या कहते हैं? तुम मात पिता। तो सबसे पहले वो परमात्मा हमारा माता है, मदर। उसको जब हम संबंध में याद करते हैं तो संबंध को याद करना इजी है, एक बिंदु स्वरूप को याद करना मुश्किल है। खिसक जाता है ना माइंड से, वो इमेज रहता नहीं है। तो उसको एक संबंध से याद करो कि वो मेरा माता भी है, मेरा पिता भी है। अगर आपको वो संबंध अच्छा नहीं लगता है तो जो संबंध आपको अच्छा लगता है उसी रूप से उसको याद करो। आप उसको याद कर सकते हो, वो मेरा टीचर है, मेरा गुरु है, जो भी आपको ठीक लगता है। और अपने आप से जल्दीबाजी भी नहीं करनी है, शांति से बैठना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये सबसे पहला कदम है। दूसरा कदम है, दूसरा क्या कदम होगा? जैसे बहन ने बताया, हो गई। होली माना पहले पास्ट को भूलो, क्योंकि पास्ट भी इंटरफेयर करता है। उसने मुझे ऐसे कहा, आज क्या हुआ, इसने क्यों, ये सब भी इंटरफेरेंस है। मुझे क्या करना है, फ्यूचर, हाँ अभी यहाँ से जाके क्या खाना बनाना है, वो इंटरफेयर करता है। और पास्ट भी इंटरफेयर करता है। ये 2 बातें हमको मेडिटेशन नहीं करने देंगी, पास्ट और फ्यूचर की चिंता। हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो और बातों को एक बाजू रखो, एक उस परमात्मा पर फोकस करो। माता पिता जो भी रूप से आपको इजी लगे, कंफर्टेबल लगे, सहज लगे, वो करो, लेकिन करो ज़रूर। जब हम उसको याद करते हैं तो प्रेयर और मेडिटेशन में क्या फ़र्क है? क्योंकि अभी तक तो हम प्रेयर करते आए हैं ना। परमात्मा को किस ख्याल से हम याद करते हैं? स्वार्थ से, कि हमको पेरेंट्स ने सिखाया है कि एग्ज़ाम्स के समय परमात्मा को याद करो तो वो आपको एग्ज़ाम्स में मदद करेगा, आप पास हो जाएंगे। हाँ, आप ये उपवास करो तो आपको ये मिलेगा। तो सिर्फ स्वार्थ ही सिखाया गया है। एक तो स्वार्थ से, दूसरा
हमको जब दुख होता है ना, तब हम उसको याद करते हैं, दुख में ही उसको सिमरते हैं। लेकिन आप सोचो कि आप जब खुश हो, सुखी हो, तब उसको याद करेंगे तो आपको दुख कभी होगा नहीं। हम दुख में याद करते हैं, इसलिए दुख जाता ही नहीं है। सुख में याद करेंगे तो दुख आएगा नहीं। तो स्वार्थ से, दुख से, मुझे ये दुख है, मुझे ये है, मुझे ये प्रॉब्लम है, हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, फलाना, ये सब, वो सब दुख है। और दूसरा है कि डर के मारे हम उसको याद करते हैं, क्योंकि ये भी सिखाया गया है कि अगर आप भगवान को याद नहीं करेंगे तो श्राप मिल जाएगा या बिजनेस सफल नहीं होगा। तो इस ख्याल से भी हम उसको ये डर के मारे, जिसको कहा जाता है। अब ये तीनों बातें, स्वार्थ, दुख और डर, ये तीनों को निकालने हैं। हम उसको क्यों याद करें, क्यों उसको याद करें? बस वो मेरा माता पिता है। बच्चे को माता पिता की याद स्वाभाविक है, करनी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक है, नेचुरल है, कांस्टेंट है। तो अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे और बहन आपको कुछ शब्द बोलेंगी। अगर आपको वो शब्द अपने मेडिटेशन में यूज़ करने हैं तो भले एक गाइडेंस की तरह यूज़ करना, लेकिन थॉट्स को स्लो डाउन करो। सबसे पहले थॉट्स बहुत भागते हैं, और वो भागते हुए थॉट्स हमको टिकने नहीं देते हैं परमात्मा की याद में। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स होके बैठ जाओ। जिस पोजीशन में आप बैठ सको 5 मिनट तक, वैसे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ। अपने मन, शरीर के साथ साथ अपने मन को भी रिलैक्स करो। अपना सारा ध्यान अपने शरीर से हटाकर भ्रुकुटी में स्थित आत्मा की ओर ले चलो। मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक हूँ। सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अब हम अपने मन और बुद्धि से एक आध्यात्मिक यात्रा की ओर चलेंगे। इस दुनिया से पार सूरज, चांद, तारागण से भी पार उस परम धाम की ओर यात्रा करेंगे। जहाँ हम सब के पिता, परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है। कितना सुंदर लाल स्वर्णिम कलर का देश है। यहाँ मैं अपने आप को एक प्रकाश ज्योति बिंदु स्वरूप में अनुभव कर रही हूँ।
प्रकाश पुंज में देख रही हूँ। मेरी तरह यहाँ और भी कई प्रकाश पुंज हैं। मैं परमात्मा की तरफ बढ़ रही हूँ। मैं आत्मा अपने आप को परमात्मा के सानिध्य में महसूस कर रही हूँ। हाँ, कितना सुंदर मिलन है। परमात्मा के सानिध्य में आकर मैं अपने सारे कमी कमजोरियों को स्वाहा कर रही हूँ। मेरा अनादि संस्कार इमर्ज हो रहा है। परमात्मा के सानिध्य में आकर परमात्मा द्वारा शक्तियाँ प्राप्त कर रही हूँ। उस द्वारा मिले हुए गुण, ज्ञान, प्रेम, शांति, पवित्रता, आनंद, सुख और शक्तियों के गुणों को महसूस कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत शीतल, शांत और भरपूरता का एहसास कर रही हूँ। परमात्मा के प्यार का महसूस कर रही हूँ। कितनी शांति, इतना सुख, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। मैं इस प्यार में समाती जा रही हूँ। परमात्मा की शक्तियों और गुणों से अपने आप को रंगती जा रही हूँ। भरपूरता का अनुभव करती जा रही हूँ।
अब धीरे धीरे मन बुद्धि सहित इस साकार शरीर में आएंगे। जो रंग परमात्मा का, परमात्मा के गुणों का, शक्तियों का अपने ऊपर रंगा है, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि वही रंग, वही स्नेह, प्यार, शांति, सुख और आनंद के रंगों से दूसरों को भी रंगूंगी, दूसरों को भी भरपूर करूंगी। ओम शांति शांति शांति। Thank you, Indu Ben. Thank you, Sukanti Ben. I hope you all enjoyed. Yeah? Okay, give them a big round of applause. आप में से किसी भाई ने अभी मुझे मैसेज किया कि मैंने बहनों का परिचय नहीं दिया, तो इन बहनों के बारे में बता दूं कि संगमरमर से जो बना ना हो वो ताज नहीं है। संगमरमर से जो ना बना हो वो ताज नहीं है। मधुर संगीत ना निकले जिससे वो साज नहीं है। मधुर संगीत ना निकले जिससे वो साज नहीं है। झुक जाए ना हर सर जिसके सामने वो सरताज नहीं है। क्या परिचय दूं मैं इन बहनों का? हमारी बहनें किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। आशा करते हैं आप सब ने प्रोग्राम को एंजॉय भी किया होगा और जीवन में धारण करने के लिए ज्ञान के कुछ पॉइंट्स भी आपने ज़रूर लिए होंगे। अभी कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। आप सभी की सीट पर आपने एक पेपर देखा होगा, व्हाट्स ऑन। इट इज़ ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन in this month and next month in Harmony House.